देखते हैं ये 170 साल पुराना है। ओहो, देखते हैं ये 170 साल पुराना है। ओहो, ओहो, एक मिनट जरा रिकॉर्ड कीजिएगा, कोई आवाज आ रही है आपको? किसी के रोने की आवाज, फीमेल या मेल? मेरे ख्याल से बैक से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे बंगले में मौजूद हूँ कि जिस बंगले का नाम पूरे ज़िला मंडी बहाउद्दीन फालिए में गूंज उठता है इसके खौफनाक मनाजिर की वजह से। कहा जाता है कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग रहते हैं जो कि बहुत ही नेक हैं, जो कि सैयद हैं। वो इबादत करते हैं, ठीक है, और वो किसी को तंग नहीं करते। तो हम बड़ी बड़ी खौफनाक जगह पे जाते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो गुजारिश सिर्फ आप लोगों से यही होती है कि वीडियो को शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो आइए, ये मेरे सामने इस वक्त रेस्ट रूम है, ठीक है, ये बुज़ुर्ग भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो ये रेस्ट रूम है। तो यहाँ पर भी बताया जाता है कि वो इबादत वगैरह करते थे और वो बहुत नेक हैं। तो आए अंदर चलते हैं, तो इन बुज़ुर्ग से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह पहले बेहतरीन। तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। जी 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 बहुत अच्छे। अच्छा, हमने इसके बारे में सुना है कि यहाँ पे बहुत नेक हस्ती यहाँ पे रहती हैं जो कि इबादत करते हैं, हर वक्त अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। उसके हवाले से कोई हमें सजेशन दे दें। नाज़रीन, हम अंदर भी जाएंगे और अंदर जाके उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। उन्हें कहेंगे कि अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या कोई सिग्नल वगैरह देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत नेक शख्सियत हैं, तो इसके हवाले से आप कुछ आगाही देना चाहते हैं? जी इसके बारे में कोई लंबी चौड़ी नहीं है। यहाँ अरसा तकरीबन 30-31 साल से मैं रह रहा हूँ। तो हमने यहाँ आसार देखे हैं, लेकिन किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है उनसे। बस वो अपने काम में मगन है। किसी यहाँ बच्चे भी फिरते रहते हैं, बड़े भी फिरते रहते हैं, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। तो कभी कोई वजूद किसी बच्चे ने या कोई आपने देखा हो, कोई पुराना, कोई 50 साल पुराना या 30 साल पुराना कोई तजर्बा कोई शेयर कर दें? काफ़ी अर्सा पहले यहाँ हमारे एक अफसर थे जिन्होंने उनको सफ़ेद लिबास में देखा है। एक दफ़ा नहीं, उन्होंने तो कई दफ़ा देखा है। फिर बाद में उन्होंने हमें ये बताया कि ये एरिया जो है, इस एरिया में थोड़ा एहतियात से जाया करें, बस इतना सा। तो कोई उनकी स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर वो इबादत करते हैं? क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ा बंगला है, ये कोई स्पेसिफिक एरिया वहाँ पर हम जाएं, वहाँ जाके इसको कुछ थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर सकें और पाकिस्तानी अवाम को कुछ दिखा सकें हम? जी वो उधर एक आम का दरख्त है, वो जगह है उनकी ख़ास जगह थी। वहीं उनको देखा गया, वहीं उनको पाया गया। और उसी जगह पर मना किया गया कि ये जगह जो है ना, ये अपने इस्तेमाल में नहीं लाएंगे कोई भी। चलें, थैंक यू, आप हमारे साथ आएँ, थोड़ा सा विज़िट करवा दें। आए नाज़रीन, अंदर चलते हैं। ये रेस्ट रूम, पुराने वक्तों में जो लोग आते थे गेस्ट वगैरह, उनके लिए रेस्ट रूम बनाया गया। अफसरान जो थे, बड़े बड़े आर्मी के, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड थे, उनके लिए ये बनाया गया था। तो ये रेस्ट रूम है, अंदर चलते हैं। तो अंदर जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। आए अंदर। 170 साल हो चुके हैं इस रेस्ट रूम के, जिसके अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आप आ जाएं, अंदर आ जाएं। अच्छा, ये इसको यानी कि 1 सेंचुरी से भी ज़्यादा, 170 साल, डबल सेंचुरी ही मैं इसको कहूँगा। क्योंकि 170 साल का अरसा बहुत होता है, क्योंकि आजकल की जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं
कहा जाता है कि जो बिल्डिंग 40 दिन बंद रहे उसमें इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत नेक हस्ती हैं। इस रेस्ट रूम के बारे में कोई आप जानते हैं? जी, इसके बारे में यही है कि यहाँ अफसरान जो आते हैं ग्रेड 17 से अबव, उनको यहाँ रहने की इजाज़त होती है। छोटा अमला यहाँ कोई नहीं रह सकता। अब हम उस जगह पर जा रहे हैं जिस जगह के बारे में उस नेक हस्ती का हमने सुना है कि वो आम के दरख्त के नीचे अपनी इबादत करते थे। तो वो कहाँ पे है, कितनी दूर है? बिल्कुल नज़दीक ही है। हाँ जी। यहाँ की सफाई वगैरह कौन करता है? सरकारी तौर पे स्वीपर रखे हुए हैं। सरकारी मुलाजिम हैं जो कि सफाई वगैरह करते हैं। जी जी बिल्कुल। नहीं मोहतरम, इस वक्त हम यहाँ पर आ चुके हैं, उस आम के दरख्त की तरफ जा रहे हैं। अगर उनको तंग करें या परेशान करें, जी बिल्कुल, परेशान करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। परेशान करेंगे फिर कुछ ना कुछ होगा। हाँ, एक आदमी को मना करने के बावजूद उसने कोई हरकत की थी, उसके मुंह पे थप्पड़ लगे, ऐसे ही फिर वो नंगा भाग गया यहाँ से। अच्छा, तो यानी कि उसने क्या किया था? उसने पेशाब किया था यहीं पे? छोट- नहीं मतलब यहाँ पर उसने पेशाब किया था, और इनके बकौल वो यहाँ उसको इतने थप्पड़ लगे थे कि वो बगैर कपड़ों के यहाँ से भागा था। वो माजरा क्या था? उसको समझाया नहीं था, उसको बताया नहीं था कि पहले यहाँ पे नहीं करना? वो ऐसे ही सरफिरा सा आदमी था। इधर हमारे साहब का खानसामा था वो, उसको साहब ने खुद भी बताया है कि अकबर भाई उधर पेशाब वगैरह करने नहीं जाना, वो जगह जो है ना वो साफ है, उसको ख़राब नहीं करना। तो वो उसी दिन ही शाम को वो इधर आ गया, उसने आके इधर पेशाब किया छोटा। रात को तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था। तो बस इधर से फिर उसको जब जूते लगने शुरू हुए तो फिर वो भागा यहाँ से। उसकी धोती कहीं रह गई, वो खुद जाके उधर सेंध में गिरा मुंह के बल। शाहीन मोहतरम, मैं रेस्ट हाउस के अंदर वाले कमरे में मौजूद हूँ, और इनकी मेहरबानी है बुज़ुर्ग की कि ये हमारे साथ आए हैं। आप आगे आ जाएं थोड़ा सा। अच्छा, ये रेस्ट हाउस है, ये 170 साल पुराना है। 170 साल बंदे की डबल उम्र में बात करूं, जो बड़ी बड़ी उम्रों वाले बंदे होते थे पुराने लोग, उनकी भी अगर डबल उम्रें हों तो उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो वो भी कम है। 170 साल पुराना ये रेस्ट हाउस है, बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है आपने, वरना यहाँ तो जो जहाँ सफाई नहीं होती डेफिनेटली वहाँ पे आसे ज़्यादा चीज़ें आती रहती हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, इसकी सफाई वगैरह भी होती है। यहाँ तकरीबन 2 आदमी इसकी सफाई के लिए मखसूस हैं जो इसकी सफाई करते हैं, और डेली होती है। अच्छा, डेली होती है? हाँ जी, रोज़ाना। 1 मिनट ज़रा रिकॉर्ड कीजिएगा, कोई आवाज़ आ रही है आपको? किसी के रोने की आवाज़, फीमेल या मेल? मेरे ख्याल से बैक से आ रही है, या ये पीछे कोई कमरा है? ये किस कमरे में कभी गए हैं आप? नहीं नहीं मोहतरम, ये ज़रा इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा कैमरे में। नाज़रीन मोहतरम, मैं इस वक्त वहाँ पे मौजूद हूँ, रेस्ट हाउस। इस वक्त एंट्रेंस पे हूँ, अंदर जाते हैं, अंदर जाकर देखते हैं। ये 170 साल पुराना है। कैमरा लेके आओ, कैमरा लेके आओ, कैमरा लेके आओ, अंदर लेके आओ। 1 मिनट पीछे ही रहो जरा कैमरे में। टीम सारी इधर आ जाए, इधर आ जाए। वो बुजुर्ग कहाँ गए हैं? अंकल किधर गए हैं? अंकल ज़रा कैमरे में आइएगा, ये ज़रा बंद करो कैमरा, कैमरे में आइए। अंकल आइएगा ज़रा 1 मिनट। आना है ज़रा, कैमरा आना है। आइए अंकल, ये हम अंदर जाने लगे हैं तो आपने भी देखा है कि दरवाज़ा हिला है? जी, आपको वहम है ये सारा, ये कुछ भी नहीं है। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, आप चैनल पे देखिएगा, ये हिला है दरवाज़ा अंदर से। जी नहीं, हम नहीं महसूस करते इसको। हो रही है, मुझे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है यहाँ पे। तो आए हैं, अब अंदर चलते हैं। आप हमारे साथ चलेंगे अंदर तो हम जाएंगे, क्योंकि आपको कोई महसूस नहीं होता लेकिन हमें महसूस हो रहा है। हम रिकॉर्डिंग में भी, प्ले में भी अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। तो अंदर चलते हैं नाज़रीन, आए।
नाज़रीन मोहतरम, अब मैं उस कमरे में मौजूद हूँ। मेरी भी काफ़ी हालत ख़राब हो रही है क्योंकि पहले आवाज़ें इस किस्म की, फिर दरवाज़ा खटकने की सिग्नल्स वगैरह देते हैं कि अंदर आएँ या ना आएँ। तो ये दरवाज़ा खटकने की आवाज़, ये आवाज़ें ये हमें महसूस हो रही हैं। आप 30-35 साल से रह रहे हैं, ये 30-35 साल से रहने की वजह से हैं या आप आदी हो गए हैं? जी, हमें ये आवाज़ें बिल्कुल महसूस ही नहीं होती। अगर हैं भी तो भी हमें नहीं पता चलता इनका। अच्छा, आपको नहीं पता चलता? बिल्कुल नहीं। तो जो चीज़ें आपको वो बता रहे थे कि वो उसको मार पड़ी थी, उसने पेशाब कर दिया था, यानी कि वो आपको सिग्नल्स वगैरह देते हैं कि यहाँ पर बुरा काम नहीं करना, ठीक है? अगर गलत काम करोगे तो फिर आपको चपेड़ें भी पड़ेंगी, मुक्के भी पड़ेंगे, सब कुछ होगा जी बिल्कुल। अगर गलत काम करोगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन मतलब रेस्ट हाउस का ये वो कमरा है जहाँ से आवाज़ें आ रही थी, वो कमरा है। ऊपर से अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके कि यहाँ पर देखें पीछे से इसकी कितनी हालत इस वक्त ख़राब हो चुकी है, और ये इनकी बहादुरी है और हुकूमत पाकिस्तान की मेहरबानी है कि यहाँ पर जो मुलाजिम है उसकी सफाई वगैरह कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो परमानेंट लोग रह रहे हैं जैसे कि सरकारी मुलाजिम हैं, उनको तो कुछ भी नहीं कहते होंगे। अननोन बंदा आता होगा, कोई चोर वगैरह, डाकू वगैरह, डेफिनेटली उनके ऊपर तो इंप्रेशन पड़ता होगा बुरा। जी बिल्कुल, यहाँ रहने वाले को किसी को कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई कतन। क्योंकि जितनी नेक हस्ती वो है, कोई चोर, कोई डाकू वगैरह कोई आता होगा तो उनको तो वो ज़रूर डराते होंगे। और इतने अरसा में यहाँ कभी एक सुई तक किसी की गुम नहीं हुई। 30-31 साल के अरसे में मैंने नहीं देखा कि यहाँ किसी की कोई चीज़ गुम हुई है। अक्सर ऐसा होता है कि मोटरसाइकिल वगैरह ये सारा सब कुछ ऐसे ही आज़ाद ही पड़े रहते हैं चार दीवारी के अंदर, कोई चीज़ इधर से नुकसान नहीं, कभी भी नुकसान नहीं हुआ। यानी कि वो जो यहाँ के मुकामी हैं, रिहायशी हैं, उनको वो प्रोटेक्शन भी देते हैं, हिफाजत करते हैं उनकी, ठीक है? यानी कि इतनी नेक हस्ती हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको हक़ाइक़ दिखाना होता है जो हकीकत में होते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश होती है कि वीडियो को शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और फॉलो कर दिया करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे इसी तरह, हमेशा की तरह नेक्स्ट एपिसोड भयानक रात 2 AM में। अपने मेज़बान से शान सब्ज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।